मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे के इस तरह से घायल करके मारे हैं सब, उसी तरह से उसके बच्चे के फांसी लगाना चाहिए। उसका जो हत्या किया है उसका सजा हो कुछ। गोरखपुर का चिल्वाताल थाना क्षेत्र हो या गीडा थाना क्षेत्र हो, तमाम थाना क्षेत्रों में लगातार हत्याओं से लोग सहम चुके हैं। और अब गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में जगदीशपुर के पास बीती दूसरी रात में एक युवक की हत्या कर दी जाती है और हत्या इस कदर की जाती है कि मौकाए वारदात से कुछ हथियार भी बरामद होते हैं। उनके पिताजी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा। जी, कब ये हादसा होता है और कब पता चलता है? पता तो 5-6 बजे करीब गए यहाँ से लड़के, तब मालूम हुआ, खोजने गए उसको तब मालूम हुआ। अच्छा, क्या हुआ था घटना? कोई चीज़ नहीं था, आता जाता था पहले से ही वहाँ मंदिर पे। तो हम भी नहीं थे घर पे, तो आए तो वो था घर पे, कहा कि हमको छोड़ दीजिए मंदिर पे, हम जाएंगे। तो हम कहे कि सुबह जाना, इतनी पता नहीं बाबा होंगे कि नहीं होंगे। बाबा को मिला है नंबर तो स्विच ऑफ था, चले गए थे घर। तो उससे भी पता है, तभी वो कहा नहीं हम पैदल तब चले जाएंगे। और चला भी जाता था। कितना दूर था लगभग मंदिर की दूरी आपके घर से? यहाँ से अरे वो पड़ेगा 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर की दूरी। तो क्या हुआ उस रात में? तो हम ले गए वहाँ, पहुँचाए, तभी बाबा नहीं थे, ताला बंद था। तो वहाँ हम कहें बाबा नहीं है तो चलो, कहा नहीं हम रहेंगे यहीं, अपने कैसे आएंगे, या खाना खाने गए होंगे तो आएंगे बाबा। तो हम छोड़कर चले आए। अच्छा, कितने बजे आप रात में छोड़ के आए? वही 7 बजे करीब। 7 बजे छोड़ के? तो फिर रात में आपको नहीं लगा कि हाँ कहाँ हैं पता नहीं? तो फिर हम गए, हाँ 2 घंटे बाद। हम कहें पता नहीं आए हैं बाबा कि नहीं आए हैं। उसके पास मोबाइल नहीं था कि फ़ोन करके पूछ लें, बाबा का भी नहीं लग रहा था, तो वहाँ था ही नहीं। फिर तब हम कहे हो सकता है तब घर पर गया हो। तो ऐसे जैसे हम फिर इधर से गए थे तो उधर से आए, हम कहे हाँ हो सकता है बाबा रास्ते में भी मिल जाए। अच्छा, इधर से गया होगा तो नहीं मिला, चले आए हम घर। अच्छा, तो सुबह पता चला कि? हाँ, सुबह जैसे कहीं रहता था, पीता होता था ना, तो 4 बजे इधर कहीं अगर रहता था तभी 4 बजे आ जाता था घर पे भोर में। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी अगर आपको पता हो इस पर सबको कुछ लग रहा है? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं था उससे, हमसे भी नहीं था किसी से कि हमारे चलते। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है फिलहाल? कोई अधिकारी या कोई जो आए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अब वही लोग लिखे हुए हैं कल वहाँ एम्स में, एम्स थाना में। आप लोग भी घर के हैं? हाँ, हमारे सामने घर है। कैसा स्वभाव था लड़के का, आप तो बता? लड़के का स्वभाव ठीक था, पीता था लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करता था। घर ही पर आता था पैसा वैसा कर दिन पीने के लिए, वही झगड़ा करता था पैसा के लिए, लेकिन बाहर नहीं करता था झगड़ा। अच्छा, मौके पे भी कुछ हथियार वगैरह भी बरामद हुआ था वहाँ पे? कुछ शायद हुआ है शायद, हम तो देखे नहीं, बता रहे थे लोग, चीनी, हथौड़ी, राड वोड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई होगी, उसमें तो पता चला होगा? नहीं, अभी नहीं मिला। आप भी घर के हैं? घर के? अच्छा, हम स्वभाव क्या था लड़के का? किसी से कोई ऐसा लगता है? बहुत अच्छा था उसका, किसी झगड़ा नहीं करता था और न कोई इसके बाद था न कुछ था, एकदम साधारण से रहता था। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से? योगी यही चाहते हैं उसका जो हत्या किया है उसका सजा हो कुछ। आप क्या चाहते हैं सूबे के मुखिया से, क्योंकि उनका ये गृह जनपद है और उनका संसदीय क्षेत्र? हाँ, वही चाहिए ना, दूसरा क्या? क्यों मारे हैं लोग, क्यों मारे उसको सजा होना चाहिए जो मारा है। पहले तो पता होना चाहिए किसने मारा उसको, फर्स्ट ये जरूरी है पता कर। किसी पे शक? नहीं, किसी पे शक तो किसी नहीं, पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसको मारे क्यों, हम लोग यही जानना चाहते हैं। अब वहाँ जाता आता था तो वो किसी से किया हो तो वो तो रहता तब न बताता, उससे क्या लेकिन अब यहाँ से तो नहीं मालूम है। हाँ, सरकार हमके इंसाफ चाहिए, जो हमारे बच्चा के तरह कैला उनके फांसी लगना चाहिए। का उम्मीदवार का मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से चाहा जा रही है? मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे के इस तरह से घायल करके मारे हैं सब, उसी तरह से उसके बच्चे के फांसी लगाना चाहिए।